डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय शिक्षक संघ द्वारा धरना आयोजित कर विभिन्न मांगे विश्वविद्यालय प्रशासन से की गई। विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन मनमाने ढंग से कार्य कर रहा, जिसके विरोध में शिक्षक संघ द्वारा धरने व प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिक्षक संघ के अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह व महामंत्री जितेंद्र प्रताप सिंह द्वारा संयुक्त रूप से बताया गया, विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा शिक्षकों को दिया जाने वाला ग्रीष्मकालीन अवकाश 75 दिन का होता है, उसे बंद किया गया। साथ ही विश्वविद्यालय के संबंधित महाविद्यालयों को स्वतंत्र रूप से प्रयोगात्मक परीक्षाएं कराने के संबंध में निर्देश भी दिए गए, जिसमें इस विद्यालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। सबसे बड़ी अनियमितता विद्यालय प्रशासन के द्वारा जो की गई, उसमें प्रमुख रूप से मानक के विपरीत प्रोफेसर पद पर नियुक्ति का मामला बताया गया। इसी के साथ उनके द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कृषि संकाय में DOU का उल्लंघन खुलेआम किया जाता। उनके द्वारा बताया गया कि एक संकाय में कई विषय होते हैं, प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग पद होता है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर एक ही व्यक्ति के द्वारा पूरे संकाय का संचालन कराने का काम किया जा रहा। फिलहाल जब विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल से संपर्क करने की कोशिश की गई तो पता चला कुलपति आज विश्वविद्यालय परिसर में मौजूद ही नहीं है। विश्वविद्यालय में जो है लगातार जो अनियमितताएं चल रही हैं, उन अनियमितताओं को लेकर के परीक्षा नियंत्रक को, कुलसचिव को, कुलपति महोदय को हम लोगों ने 11 जनवरी को एक 17 सूत्री मांग पत्र दिया था। उस 17 सूत्री मांग पत्र में से सिर्फ एक मांग विश्वविद्यालय द्वारा पूरी की गई, वो भी विश्वविद्यालय की उसमें त्रुटि थी, वो भी पीएचडी प्रवेश से वंचित शिक्षकों को। बाकी 16 मांगों पर सिर्फ आश्वासन दिए गए और उन पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी बीच जो है, चूँकि 18 तारीख को जनवरी को मैडम ने बैठक बुला करके हम लोग को आश्वासन किया था कि हम सारी मांगें आपकी हफ्ते दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में पूरी कर देंगे, लेकिन कोई ठोस उस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। एक शिक्षकों को जो ग्रीष्मावकाश मिलता था 60 दिन का और प्लस 15 दिन का, 75 दिन का ग्रीष्मावकाश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमावली में है कि शिक्षकों को दिया जाएगा। उसकी कोई घोषणा नहीं करते हुए एक वहाँ पर शैक्षणिक अवकाश की सूची निकाल दी गई, जिसमें सारी छुट्टियों को ख़त्म कर दिया गया। साथ ही साथ में जो पूर्व की भांति महाविद्यालय में प्रायोगिक परीक्षा की व्यवस्था होती थी, उसमें परीक्षक विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए जाते थे, परंतु वो व्यवस्था को हटा करके सीधे उसको प्रबंधन तो प्राचार्यों के जिम्मे कर दिया गया, जो कि घोर अनियमितता है, जो कि विश्वविद्यालय की जो एक्ट है परिणामली उसके विरुद्ध है। हम लोग इसी अपनी मुख्य प्रमुख मांगों को लेकर के आज धरने पर हैं। ये BOS में क्या अनियमितता पाई जा रही है? BOS में अनियमितताएं पाई जा रही है, जैसे एग्रीकल्चर है, कृषि है। कृषि एक फैकल्टी है, संकाय है वो। जैसे हमारा विज्ञान संकाय, विज्ञान संकाय में कई विषय होते हैं, वैसे कृषि संकाय उसमें करीब 15-16 विषय हैं। 15-16 विषयों की एक ही अध्ययन बोर्ड बना दिया गया है और एक ही अध्ययन बोर्ड 15-16 विषयों का संचालन कर रहा है। आप हर विषय का अध्ययन बोर्ड अलग अलग होता है, हर विषय के अध्ययन बोर्ड को अलग अलग करके उसको जो है ऐसे कर दिया गया कि एक ही बनाया जाएगा, उसी का कार्य करा जाएगा। इससे अनियमितताएं प्राप्त हुई, हम लोग उसकी भी मांग कर रहे हैं कि वो अलग किया जाए, उसको जो हर विषय का अध्ययन बोर्ड अलग अलग बनाया जाए। प्रोफेसर की नियुक्ति में आपने बताया अभी प्रोफेसर की नियुक्ति में जो है कम से कम जो है जो विषय विशेषज्ञ होगा वो उससे नीचे के स्तर का नहीं होगा। किसी भी नियुक्ति में कोई भी विषय विशेषज्ञ होगा वो उसके नीचे के स्तर का व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं बन सकता है, जबकि कई विषयों में, कई विद्यालयों में प्रोफेसर की प्रमोशन में एसोसिएट प्रोफेसर को विषय विशेषज्ञ बना दिया गया। ये भी अनियमितता है। ये बात कई बार कही जा चुकी। अरे और यहाँ तक जो है, जो जिन स्वर्गीय शिक्षकों को भी विषय विशेषज्ञ बना दिया जा रहा है। मॉडरेशन ये सब करना आप छोड़ दिए, इसलिए रहे हैं कि 3-3, 4-4 साल हो गए, अभी तक उसका किसी का पेमेंट नहीं हुआ। मैंने एक दिन कुलपति जी से कहा कि मैडम ऐसा है कि आप ही तय कर दीजिए कि कितने दिन में शिक्षकों का काम फाइल, उनकी 20 तरह की फाइलें आती हैं महाविद्यालयों से, कितने दिन में आप तय कर दीजिए, हम अपनी कागज़ आपको रिसीव करा देते हैं और उसमें टाइम आप डिसाइड कर दीजिए। मैं नहीं बोलूँगा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, लेकिन उसके काम में हमारे शिक्षकों का काम आराम अपने से हो जाना चाहिए। लेकिन सिस्टम में यहाँ पर इतनी झोल है कि पूरी तरह से मनमानी चल रही है। आप अभी देख लीजिए उठा करके कि प्रैक्टिकल किसी को 50-60 मिल जाता है, किसी को 2-4 मिलता है, किसी को वो भी नहीं मिलता है। पेमेंट की कोई बात ही नहीं है कि पेमेंट कब होगा आपका भगवान ही मालिक है। कॉपी जांचता है, टिक चाहे पेपर बनाता है, वो नहीं मिलता है उसको। और इसी तरह से अभी
वो बनाया जा रहा है, प्रोफेसर के लिए आया हुआ है इस समय। सिलेक्शन कमेटी में कई बार मुझे आके कहना पड़ा कि प्रोफेसर के लिए कम से कम प्रोफेसर स्तर का ही आदमी उस कमेटी में होना चाहिए, लेकिन आप अभी भी देखेंगे तो आए दिन ये चीज़ें होती रह रही हैं। यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक फैकल्टी है जिसमें काफ़ी संख्या में छात्र हैं, एग्रीकल्चर फैकल्टी। एग्रीकल्चर फैकल्टी की स्थिति ये है कि आज तक उसकी प्रॉपर BOS बनी ही नहीं है। ये अपने आप में हिंदुस्तान का पहला विश्वविद्यालय होगा जहाँ BOS न बनी हो और काम कर रहा हो। बोर्ड ऑफ स्टडी की मीटिंग होती है जिसमें अध्ययन बोर्ड होता है जो कम से कम PG के लिए हर सब्जेक्ट की अलग अलग होती है। यहाँ पर एक जनरल बना दी गई है और उसमें भी कोई नियम नहीं है कि किस हिसाब से वो संचालित हो रही है। तो BOS के लिए कम से कम 3 साल का उसका गठन है और ये लीगल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी होते हुए भी 3 साल के जो गठित किया था, लेकिन जब मन में आया जिसको चाहा उसको इसमें डाल दिया, जिसको मन चाहा विदा किया। अभी तक इसमें कोई इसका सिस्टम आप बता दीजिए, दिखवा दीजिए BOS का देख करके, कोई नहीं बता सकता किसको कब बना दिया जाए, किसको कब बाहर करा दिया जाए, इसका कोई सिस्टम नहीं है। ग्रीष्मकालीन अवकाश और ये प्रयोगात्मक परीक्षाओं के प्रयोगात्मक परीक्षाओं का मेन समस्या प्रयोगात्मक परीक्षाओं की भी उसमें हम लोग 15 सूत्री मांग में है। ये नया प्रयोग किया गया है इस विश्वविद्यालय द्वारा, जो कि और उत्तर प्रदेश में इतने 20-22 विश्वविद्यालय हैं, लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं हो रहा है कि कॉलेज का ही प्रिंसिपल 2 टीचर, अगर 2 टीचर हैं तो उसी में एक को इंटरनल एक को एक्सटर्नल बना करके प्रैक्टिकल करा देगा। अच्छा, एक्सटर्नल भी नहीं बाहर से आने नहीं, कोई जरूरत नहीं। अगर 2 है, अगर 1 है तब तो बुलाएगा प्रिंसिपल, अगर 2 है तो नहीं कराएगा। NEP के नाम पर ही नया प्रयोग होगा। तो बताइए, आप बताइए कि बाह्य परीक्षक का मतलब क्या रहेगा, एक्सटर्नल एग्जामिनर का मतलब क्या रह गया? एक्सटर्नल इंटरनल की टीचर को एक्सटर्नल बना दिया जाए, ये तो जबरदस्ती है। वही हम लोगों ने बात किया था इस पर, तो BC ने कहा था कि कंसर्निंग ऑफिसर से बात। राम की नगरी अयोध्या स्थित डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में, जहां पर आज विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा पुनः धरना व प्रदर्शन आयोजित कर तमाम अनियमितताओं को खत्म करने, जांच के संबंध में मांग की गई है। विश्वविद्यालय प्रशासन से, कुलपति से, वहीं पर तमाम शिक्षक नेताओं का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा जो अनियमितताएं जारी के ये प्रदर्शन का आयोजन किया जा रहा है। शिक्षकों का कहना है कि एग्रीकल्चर विभाग में जहां पर अलग BOS किया जाता है, पर BOS द्वारा संस्था का, संकाय का संचालन किया जा रहा है। वहीं जहां पर 75 दिनों की ग्रीष्मकालीन अवकाश की संस्तुति नियमबद्ध विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तहत शिक्षकों को मिलती रहती है, वहीं पर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश को समाप्त कर दिया गया है। साथ ही शिक्षकों की शिकायत है कि जहां पर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों में वाइवा प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन हेतु एक्सटर्नल जो कि विश्वविद्यालय से शिक्षक जाया करते थे, उनकी नियुक्ति होती थी, इस नियम को समाप्त कर उनको स्वतः कराने का अधिकार दे दिया गया है। ऐसी तमाम अनियमितताएं, और साथ ही सबसे बड़ी अनियमितता की सूचना प्राप्त हुई है शिक्षक नेताओं के द्वारा। शिक्षक नेताओं के द्वारा बताया जा रहा है कि जो प्रोफेसर पद के लिए अनुपयुक्त व्यक्ति हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के रैंक को प्रोफेसर बनाने का कार्य विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। और भी तमाम ऐसी अनियमितताएं विद्यालय प्रशासन पर आरोप लगाकर सिद्ध करने के विरोध में, साबित करने के विरोध में विश्वविद्यालय शिक्षक संघ के द्वारा धरना और प्रदर्शन का आयोजन आज पुनः शुरू हो गया है। अयोध्या से पाटेश्वरी सिंह।